पीसीओडी की वजह से हम वेट गेन करने लगते हैं या फिर वेट ओवरवेट होने की वजह से हमारा पीसीओडी कॉज होता है? बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। ओवरवेट अगर होता है तो उस वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या इंसुलिन है वो वर्स हो जाता है। इसमें हमें कुछ मेजर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पीसीओडी केसेस में अगर वेट गेन हो रहा है या फिर हमारा जो रेसिस्टेंस है इंसुलिन वो बढ़ रहा है, तो उसमें वो सबसे पहले हमारे फैट को स्टोर करने लगता है बहुत एक्सेसिव स्पीड से। सेकेंडली हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से हमारा हाय, दिस इज किंशुका फ्रॉम सेहत अप टीम और आज हमारी टीम आई है मयूर विहार के होम्यो ओमेगो क्लिनिक में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस के आंसर पाने जो हमें हमारे 360 हेल्थ स्कोर में रेगुलरली मिलते हैं। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है आपके सवाल और सेहत अप के जवाब, जहां आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। हाय एवरीवन, इस सीरीज के स्टार्टिंग में है हमारे साथ डॉक्टर शुमाइला मैम। थैंक यू सो मच मैम हमें अपना टाइम देने के लिए। एंड हाउ आर यू टुडे? थैंक यू किंशुका, आई एम फाइन एंड वेलकम टू मयूर विहार। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं एंड आई वुड लाइक टू आंसर फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस। तो हमारी पब्लिक का पहला क्वेश्चन, पीसीओडी में हमारी बॉडी पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट करती है? इंसुलिन रेसिस्टेंस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है इन केस ऑफ पीसीओडी केसेस। फर्स्टली जो इंसुलिन होता है बॉडी के अंदर वो उसकी अमाउंट जो होती है बहुत एक्सेसिव हो जाती है, इन विच पेनक्रियास स्टार्टेड टू सिक्रेट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन विच लीड्स टू हाइपर इंसुलिनीमिया। और उसके रिगार्डिंग हमारे 4 मेजर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पहला होता है कि इंसुलिन की वजह से ज़्यादा स्टिमुलेशन होने लगता है बॉडी में एंड्रोजन्स का। एंड्रोजन्स इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिरसुटिज्म, एक्ने या फिर हेयर थिनिंग। इंसुलिन रेसिस्टेंस इज नॉट जस्ट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज डायरेक्टली डिराइव्ड एन हार्मोनल इम्बैलेंस व्हिच लीड्स टू द केस ऑफ पीसीओडी। दूसरा क्वेश्चन मैम, पीसीओडी की वजह से हम वेट गेन करने लगते हैं या फिर वेट ओवरवेट होने की वजह से हमारा पीसीओडी कॉज होता है? बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। ओवरवेट अगर होता है तो उस वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या इंसुलिन है वो वर्स हो जाता है। इसमें हमें कुछ मेजर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पीसीओडी केसेस में अगर वेट गेन हो रहा है या फिर हमारा जो रेसिस्टेंस है इंसुलिन वो बढ़ रहा है, तो उसमें वो सबसे पहले हमारे फैट को स्टोर करने लगता है बहुत एक्सेसिव स्पीड से। सेकेंडली हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से हमारा एपेटाइट लॉस होने लगता है या फिर हमें वीकनेस देखने को मिलती है। और थर्डली हमें उसमें जो जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स एक साथ कंपाइल होकर के हमारे वेट गेन को ही ट्रिगर करते हैं और उस वजह से हमें लगता है कि पीसीओडी ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि पीसीओडी है तो वेट गेन है या फिर वेट गेन है तो पीसीओडी। So it's not vice versa Yes. something. Okay. Next question. क्या आपको ऐसे कभी फीमेल पेशेंट्स मिलते हैं जो पीसीओडी में और पीसीओएस में कॉमनली डिफरेंस नहीं समझ पाते? एक्चुअली ऐसा क्लिनिकल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज दोनों जो पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है इन दोनों में बहुत सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर एक्सेसिव एंड्रोजन्स होना या फिर मल्टीपल सिस्ट दिखना ओवरीज में, जो कॉमन फाइंडिंग्स होती हैं बेसिकली आफ्टर सोनोग्राफी। सो येस, हमें ये ऐसे देखने को काफ़ी मिलता है पेशेंट्स में कि दे आर कन्फ्यूज बिटवीन पीसीओएस एंड पीसीओडी। एंड अगर मैं एक बहुत ब्रॉडली आपको डिस्क्राइब करूँ तो पीसीओएस जो होता है दैट इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एक बहुत बड़ा वास्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसमें आपको बेसिकली स्पेसिफिकली बहुत आपको सोनोलॉजिकली या फिर डायग्नोस्टिकली क्राइटेरिया एक सेट रहता है उसमें। और अगर मैं बात करूँ पीसीओडी की, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसमें एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें बेसिकली हार्मोनल चेंजेस आने को मिलते हैं या फिर एक्सेसिव एंड्रोजन्स हो जाते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल कॉमनली अगर किसी अल्ट्रासाउंड को देखें तो आप में उसमें मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलती हैं। सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं बीइंग एज अ डॉक्टर कि येस, हमें ऐसे देखने को मिलता है कि पेशेंट इवेंचुअली बहुत कन्फ्यूज रहता है इन टर्म्स ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस, बट वो सिर्फ उसका रीज़न एक मेन यही है क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं। मैम जैसे ज़्यादातर हम नोटिस करते हैं पीसीओएस में या पीसीओडी में गर्ल्स को इरेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या पॉसिबल है जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं उनको भी पीसीओएस डायग्नोसिस हो सकता है? एब्सोल्युटली येस। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग पीसीओएस। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले तो जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 3 मेन फीचर्स मैं आपको कहूँगी कि 2 सिम्टम्स ऐसे होने ही चाहिए जिसमें हमें लगता है कि हाँ, द पेशेंट इज़ अफेक्टेड बाय पीसीओडी या पीसीओएस को उनको प्रॉब्लम हो रही है।
नंबर 1 ऑफ कोर्स उनके मेंसेस इरेगुलर होना या फिर एब्सेंट ऑफ मेंसेस आल्सो। सेकंड, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स की क्वांटिटी या सिक्रीशंस बढ़ रहा है तो वो दूसरा रीज़न हो सकता है। या फिर थर्ड इज़, अगर आपने किसी पेशेंट का स्कैन कराया है, लाइक अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसमें आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। सो आउट ऑफ दीज मेन 3 रीजंस, अगर आपके पास 2 मेन रीजंस हैं तो आप उसको एज अ डायग्नोस कर सकते हैं इन केस ऑफ PCOS। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग आंसर्स टू आवर पब्लिक्स क्वेश्चन एंड होपफुली आपके आंसर्स के थ्रू हमारी ऑडियंस को उनके सिम्टम्स के बारे में खुल के पता चले। एंड इफ somebody wants to know more about their problems, they can comment down on the comment section and we'll definitely answer your questions.